वसीम बदामी और इकरारुल हसन ने यासिर शामी के साथ अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। जी हाँ, ये वो चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मैं यासिर शामी की जब वालदा फ़ौत हुई तो उनके जनाजे पर गया और वहाँ पर मैंने देखा कि किस तरह यासिर शामी के साथ इकरारुल हसन और वसीम बदामी ने अपनी यारी का, अपनी दोस्ती का हक अदा किया। कैसे मुश्किल वक्त में जब यासिर के साथ उस तरह से कोई और दूसरा नहीं खड़ा था, जब वो बिल्कुल अकेले रह गए थे, जब उन पर ज़िंदगी का सबसे कठिन टाइम था, सबसे मुश्किल टाइम था, तब किस तरह वसीम बदामी और इकरारुल हसन यासिर शामी के साथ खड़े हुए। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अपना आंखों देखा हाल। गो के 2-3 दिन हो गए हैं उनकी वालदा के इंतकाल को, लेकिन आपको पता है कि इमरान रियाज साहब गिरफ़्तार हो गए थे, तो हम वहाँ पर बिज़ी हो गए और मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सका। तो आज इमरान साहब चूँकि बरी हो गए हैं तो मैं थोड़ा फारिग हुआ और आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, जब यासिर शामी साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो हम उनके घर जो कि डिफेंस में है वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो उनकी मैयत है उसको ग्रीन टाउन जो कि लाहौर का एक इलाका है वहाँ पर ले जाया गया, जो जहाँ पर उनका आबाई घर था और उनकी जो बाकी फैमिली है, जो रिश्तेदार है, वो वहीं पर ग्रीन टाउन में रिहाइश पजीर हैं। तो इसलिए उनका जो जनाजा है वो ग्रीन टाउन में ले जाया गया और वहाँ करीबी कब्रिस्तान है जहाँ पर यासिर शामी साहब के जो आबाओ अजदाद हैं, उनकी वालदा के जो रिश्तेदार हैं, उनकी कब्रें वहाँ पर हैं। तो उनकी वालदा की ये वसीयत कह लें कि उन्होंने कहा था कि मुझे वहीं पर अपने जो रिश्तेदार हैं, जो फैमिली है, उनके साथ आप दफन करना। तो इसलिए उनकी जो मैयत है वो वहाँ पर ले जाई गई। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि चंद लोग मौजूद थे और यासिर शामी साहब वहाँ पर अकेले एक तरह से बैठे हुए थे, क्योंकि कोई करीबी यार, करीबी दोस्त हमें उनका नज़र नहीं आ रहा था और वो उन्होंने सर नीचे किया हुआ था और उनकी आंखें नम थी और उस वक्त लाइट गई हुई थी। चूँकि वो एक टिपिकल सा इलाका है तो बिल्कुल अंधेरा था गली में और वहाँ पर भी कोई लाइट का किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो हमें बड़ा एक तरह से दिल की बात मैं आपसे कहूँगा कि बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ये शख्स है कि जिसकी इतनी शोहरत है, इतनी मकबूलियत है और इसको करोड़ों लोग देखते हैं और ये इतना अमीर भी है, इसने महंगी तरीन कार रखी हुई है, इसका महंगा तरीन बंगला है और इसकी इतनी PR है, वज़ीर आज़म तक इसकी जान पहचान है, पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़, बड़े से बड़े लोगों के साथ, अरबोपति लोगों के साथ इसका उठना बैठना है। लेकिन ये क्या मंज़र है कि ना कोई बैठने की जगह है, ना कोई लाइट है और ये वो शख्स है जिसको हम स्क्रीन पर तो किस तरह का ग्लैमर इसका देखते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है। और ज़ाहिर बात मोहल्लेदार तो थे, लेकिन एक होता है ना कि जो आपके करीबी यार होते हैं या जो आपके साथ जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वो मुश्किल वक्त में आपके यहाँ पहुँचे, वो लोग मौजूद नहीं थे कि जिनके साथ यासिर शामी डेली उठता बैठता है या जो उसका हल्का अहबाब है, वो तो वहाँ पर नहीं था। वो तो ठीक है, फौतगी हुई थी तो मोहल्लेदार वहाँ पर आ गए या बाकी रिश्तेदार होंगे जिनके साथ अब यासिर शामी का उस तरह उठना बैठना नहीं है। तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ये क्या मंज़र है। तो उसके बाद नमाज इशा के बाद जनाजा था तो लोग जो है वो उनकी आमदरफ्त भी शुरू हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आना शुरू हो गए, लेकिन कोई ख़ास शख्सियत वहाँ पर नहीं थी। और मैं ये ज़ाती तौर पर सोच रहा था कि यार वसीम बदामी और इकरारुल हसन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यासिर शामी की हर दूसरी तस्वीर में इकरारुल हसन और वसीम बदामी हमें नज़र आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि दोनों इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। लेकिन यार आज जब यासिर शामी पर इतना मुश्किल वक्त है, आपने उसकी वो वीडियोस देखी होंगी जो कि हमने बनाई और आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह वो कर्ब से गुज़र रहा है, किस तरह वो ज़ारो कतार रो रहा है। और हम खुद वहाँ पर मौजूद थे। यासिर शामी की आंखें जो हैं वो नम ही रही हैं, वो बरसती ही रही हैं, वो जो है वो चुप नहीं कर सका, इतना उसको दुख था। तो हमने कहा यार इतने मुश्किल वक्त में ये जो बाकी तो चले इतना बड़ा उसका सर्कल है, कोई मशहूर बंदा नहीं आया या बाकी जो उसके दोस्त अहबाब है वो नहीं आए, चले ठीक है, लेकिन इन दो बंदों को तो यार आना चाहिए था। इसके साथ ये क्लेम भी करता है कि मेरा इतना ताल्लुक़ है, वो भी क्लेम करते हैं कि यार हमारा इतना ताल्लुक़ है। लेकिन फिर जब जनाजे से तकरीबन कोई 8-10 मिनट रह गए तो फिर अचानक जो है वसीम बदामी की एंट्री हुई और फिर जब वसीम बदामी वहाँ पर पहुँचे तो यासिर शामी जो है वो उनके गले लग कर ज़ारो कतार रोए। और जिस तरह वसीम बदामी की एंट्री हुई हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बायर जो हैं वो हंगामी हालात में पहुँचे हैं। तो उसके बाद बदामी साहब ने ख़ुद ये बताया कि वो इस्लामाबाद
लैंड ही किए थे कि थोड़ी देर बाद ही यासिर शामी की उन्हें कॉल आई कि मेरी वालदा इंतकाल कर गई हैं और उनके अल्फाज ये थे कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, आप जल्दी से आ जाएं कि मेरी वालदा जो है वो इस दुनिया से चली गई हैं। तो वो लैंड किए थे इस्लामाबाद में और फ़ौरन जो है वो उन्होंने वापस की फ़्लाइट ली और जनाजे से कोई तकरीबन 10 मिनट पहले पहुँचे। और इस तरह जब जनाजा घर से उठा लिया गया तो इकरारुल हसन भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है वो यासिर शामी को दिलासा देने के लिए वहाँ पर मतलब जनाजे से पहले पहुँच गया और उसमें शरीक हुए और अपने कंधों पर उठाकर जो है वो जनाजा जो है वो वहाँ पर लाए मस्जिद में। तो उसके बाद मुझे दिली तौर पर एक बड़ा अच्छा फ़ील हुआ और मैंने कहा कि यार वाक़ईतन इन दो बंदों ने जो है वो अपनी दोस्ती का, अपनी यारी का हक़ अदा किया है, आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया है। क्योंकि ये रिवायत हमें कायम करनी चाहिए कि यार हमें मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों के साथ खड़े होना है, ना कि ये चकाचौंध उठे बैठे खाया पिया हल्ला गुल्ला किया, ठीक है, और उसके बाद जब इस तरह का वक्त आया तो आपके साथ कोई भी ना खड़ा। और फिर हमने देखा कि तदफीन तक दोनों बंदे जो हैं वो राइट लेफ़्ट रहे यासिर शामी के साथ। और उसके बाद यासिर शामी का एक भरम बन गया, ऐसा लग रहा था जैसे उसके दो भाई वहाँ पर पहुँच गए हैं। यानी पहले यासिर शामी का वो भरम नहीं था जैसे वो अकेला बैठा हुआ था, लेकिन सिर्फ इन दो बंदों के आने की वजह से बाकी जितनी सारी कमियां थी वो समझ लें कि एक तरह से ख़त्म हो गई। और यासिर शामी का एक ज़्यादा भरम बन गया कि यार ये दो बंदे तो इसके साथ, क्योंकि ये दो हैवी वेट्स हैं, ये दो ही बंदे काफ़ी हैं, तो इन दोनों का वहाँ पर आ जाना ये एक बड़ी बात थी। और जिस तरह से ये राइट लेफ़्ट खड़े रहे, यासिर शामी बार बार दोनों के गले लगते रहे और रोते रहे और ये दोनों जो हैं वो दिलासा देते रहे। और इन दोनों की आंखों में भी आंसू थे, इन्हें भी उतना ही गम था जितना यासिर शामी को था। और फिर वसीम बदामी ने भी वहाँ पर जो है वो नात पढ़ी और जब वो नात पढ़ रहे थे जनाजे के बाद तो हर एक की आंखें नम थी। फिर इसी तरह ये जब कब्रिस्तान भी वहाँ पर गए और तदफीन तक मौजूद रहे, बल्कि अपने कंधों पर उठाकर जो जनाजा है वो कब्रिस्तान लेकर आए और तदफीन तक वहीं पर मौजूद रहे। और फिर वहाँ पर भी बदामी साहब ने और यासिर शामी ने जो है वो नात ख़ानी की। तो ये एक मेरे हिसाब से एक बड़ा अच्छी चीज़ है, एक अच्छी रिवायत है और एक अच्छा जेस्चर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हमें भी एक तो इनकी जो आला ज़रफ़ी दोनों ने जिसका मुज़ाहरा किया इकरारुल हसन और बदामी साहब ने, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप तक पहुँचाऊँ कि यार ये इन्होंने क्या कमाल काम किया है। और दूसरा ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें भी ये जो हमारी दोस्तियाँ ना कि और ख़ास तौर पर आप जानते हैं हम जो जिस तरह जनाजे कवर करने जाते हैं मशहूर शख्सियात के, तो हमें वो बेहिस्सी वहाँ पर देखने को मिलती है कि यार इनके ताल्लुकात तो बड़े होते हैं लेकिन एट दी एंड जब जनाजा हो रहा होता है तो कोई बंदा वहाँ पर नहीं पहुँचता। तो यासिर शामी के केस में हमें ये चले अच्छी बात नज़र आई कि जिनके साथ वो क्लेम करता है कि यार ये मेरे यार हैं, वो उसको मुश्किल वक्त में उसके साथ पहुँचे हैं। तो अल्लाह ताला यासिर शामी साहब की वालदा को जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।